हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है पोर्टफोलियो रिवीजन। तो पोर्टफोलियोज के ऊपर मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस बना दी हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। 4 मैंने ऊपर बना दी हैं, यानी कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यानी कि मार्कोविट्स मॉडल, फिर ऑप्टिमम पोर्टफोलियो और अप्रोचेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये 5वीं वीडियो है जो इसमें कि हम लोग पोर्टफोलियो रिविजन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोर्टफोलियो रिविजन क्या होता है, क्या उसके फायदे हैं और क्या स्ट्रैटेजीज या फिर टेक्निक्स हैं जो कि यूज होते हैं रिवीजन करने के लिए अपने पोर्टफोलियोज को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पोर्टफोलियो रिवीजन, हर समय नाम आता है पोर्टफोलियो और मैं आपको पोर्टफोलियो का ही डेफिनेशन बताता हूं। तो अगर आपको अभी तक याद है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या है पोर्टफोलियो का डेफिनेशन। वीडियो को पॉज करके लिखिए, देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसके आंसर ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, पोर्टफोलियो यानी कि एक सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो कि हम लोग करते हैं। रिस्क एवर्स इन्वेस्टमेंट यही करता है कि अपना रिस्क मिनिमाइज करके मैक्सिमाइज करने का कोशिश करता है अपने रिटर्न्स को। तो पोर्टफोलियो वही हो गया जिसमें कि वो अपने एसेट्स, स्टॉक्स, डेट्स, इक्विटी सारे का मिक्सचर बनाता है जिससे कि वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सके। तो अब जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई इन्वेस्टर, तो जरूरी नहीं है कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिस भी स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिस भी इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे या फिर जो उसने स्पेक्युलेट किया है वो जरूर सही निकल के आए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो रिवीजन को यूज किया जाता है। पोर्टफोलियो रिवीजन तो फिर क्या होता है? पोर्टफोलियो रिवीजन यानी कि पोर्टफोलियोज को अपने रिवाइज करते रहना रेगुलरली। यानी कि अगर आप डेफिनेशन में समझे तो पोर्टफोलियो रिवीजन इज अ मेथड थ्रू विच द मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि वो आपके एसेट्स, स्टॉक्स, इक्विटीज, डेट्स, उन इक्विटीज को, उन मिक्सचर्स को बार बार रिवाइज करते रहना जिससे कि आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें। इसे हम लोग पोर्टफोलियो रिवीजन के नाम से जानते हैं। तो पोर्टफोलियो रिवीजन क्या हुआ? पोर्टफोलियो रिवीजन एक ऐसा मेथड हुआ जिससे कि आप अपने अभी के प्रेजेंट पोर्टफोलियोज में जो पर्टिकुलर इन्वेस्टेड स्टॉक्स हैं या एसेट्स हैं उनको आप रिवाइज करते रहते हो बार बार कि कौन सा एसेट अभी भी मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा है और कौन मुझे अपने इन्वेस्टमेंट गोल तक नहीं पहुंचा रहा है। तो उसे हम लोग बाहर निकाल करके कोई नया एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कि हम लोग अपने रिटर्न्स तक वापस से मैक्सिमाइज कर सकें। सिंपल सा टर्म है, जैसे कि मान के चलिए कोई भी एसेट में हमने इन्वेस्ट किया और वो एसेट अभी अच्छा नहीं चल रहा है या अच्छा काम नहीं कर रहा है या लॉस में जा रहा है, तो ज्यादा लॉस नहीं होना पड़े इसलिए उसे अभी निकाल देते हैं और कोई नया एसेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं जिससे कि हम लोग अपने रिटर्न्स को वापस से मैक्सिमाइज कर सके, रिस्क को कम करते हुए। तो इसे हम लोग पोर्टफोलियो रिवीजन के नाम से जानते हैं। पोर्टफोलियो रिवीजन के 2 टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज होते हैं। पहला होता है एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी यानी कि एक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी, और दूसरा होता है पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी या पैसिव रिवीजन टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। स्ट्रैटेजी, टेक्निक्स, जो भी वर्ड अप्लाई करना हो कर लीजिए। तो अब दोनों क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। एक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी यानी कि जिसे हम लोग एक्टिवली करते रहें। सिंपल है, अगर आप हिंदी में ही समझ लें अगर डेफिनेशन में, तो यही होता है कि जिसे हम लोग पर्टिकुलरली टाइम टू टाइम बार बार रिवाइज करते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, इसे हम लोग एक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसके तहत मान के चलिए कि अगर हमने 10 पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या 10 एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एक पोर्टफोलियो में, तो उसे हम लोग वीकली, डेली, फोर्टनाइटली या फिर मंथली हम लोग रिवाइज करते रहते हैं। कौन से अच्छे नहीं हुए वो उसे निकाल देते हैं और जो हमें वापस से अपने गोल तक पहुंचा सके, रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सके हम लोग उसी पर्टिकुलर रिस्क में या फिर रिस्क को कम करते हुए, वो हम लोग बार बार करते रहते हैं। उसे हम लोग एक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं। अब पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या हो गई? पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी ये नहीं कि इसमें हम लोग उल्टा हो गया तो रिवाइज नहीं करते हैं। पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जिसमें कि हम लोग एक प्री डिटरमाइंड रूल के हिसाब से अपना रिवीजन करते हैं। प्री डिटरमाइंड रूल्स यानी कि क्या? प्री डिटरमाइंड रूल्स यानी कि एक फॉर्मूला समझ लीजिए, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है जिसे हम लोग फॉर्मूला प्लान्स के नाम से भी जानते हैं। तो फॉर्मूला प्लान्स का मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला प्लान्स यानी कि फॉर्मूला प्लान्स वो डिफाइन करता है कि वो समय, जिस समय आपको पोर्टफोलियो रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप फॉर्मूला प्लान में डिफाइन करते हो कि आपको कब और किन कंडीशंस में अपने पोर्टफोलियो रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे कि अगर आप एग्जांपल समझे, तो अगर आपने कहा या उस समय फॉर्मूला प्लान में डिसाइड किया हो कि इन केस ऑफ अनसर्टेनिटीज या फिर कोई पैंडेमिक के समय हमें अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करना पड़ेगा, तो इस कोविड के समय में आप शायद अपना पोर्टफोलियो रिवाइज कर रहे होते। तो यही है, पोर्टफोलियोज हमेशा रिवाइज करते रहने चाहिए। मेड बी एक्टिव रिवीजन, मेड बी पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी, लेकिन हमें रिवाइज करना जरूरी है ताकि अपने रिटर्न्स को हम लोग मैक्सिमाइज कर सके और रिटर्न्स को और
रिस्क को कम से कम कर सके और रिटर्न्स को ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो ये हम लोग एक्टिव और पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी या टेक्निक के नाम से जानते हैं। अब तीसरा बचा कि क्या बेनिफिट्स है, क्यों हम लोग पोर्टफोलियो रिवीजन करते हैं। तो पोर्टफोलियो रिवीजन करने का मेन अगर आप सबसे बड़ा फायदा यही समझे तो आपको डेफिनेशन में मिलता है, हमें अपना रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है। जैसे आपको पता है कि हमेशा स्पेकुलेशन सही नहीं होता, या फिर आप हमेशा जो आपने एनालाइज किया है वो आपको सच निकल के नहीं होता है। तो इसीलिए आपको रिवाइज करते रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो हो सके कि आपने जिसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, अगर वो नीचे चल जाता है तो शायद आपका पूरा पैसा लॉस में जा सकता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको क्यों करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि आपको उससे अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में मदद मिलती है और रिस्क भी आप उसके कम से कम कर पाते हैं। और साथ ही में आपको यह भी फायदा होता है पोर्टफोलियो रिवीजन के साथ कि जो स्टॉक्स आपको नए मिलते हैं आप उनमें भी रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं। यानी कि हो सके कि किसी भी कंपनी ने अपना नया आईपीओ निकाला हो और उनका शेयर सच में बहुत अच्छा हो, इन्वेस्ट करने लायक हो, उनका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा हो, तो आपको रिवीजन स्ट्रैटेजीज के थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आप दोबारा अपना पैसा और भी कंपनीज में लगा सको, जिससे कि आप अगेन अपने रिटर्न्स को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकोगे विद लेसर अमाउंट ऑफ रिस्क। तो इसलिए भी हमें पोर्टफोलियो रिवीजन स्ट्रैटेजीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो बस यही था आज की वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको पोर्टफोलियो रिवीजन समझाना चाह रहा था। ये आज की वीडियो हमारे यूजर और सब्सक्राइबर के द्वारा रिक्वेस्टेड थी, तो आप भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं जो भी आपको टॉपिक चाहते हो जिसपे कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। तो बस यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा और साथ में अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।